तारीक रात में जंगल के उस पुराने हवेली से आने वाली दर्दनाक चीखें हर किसी के रोंगटे खड़े कर देती थीं। चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था और हवा भी अपनी सर्द सांसें ले रही थी। इसी दौरान एक नौजवान अमरान अपने दोस्त फैसल के साथ इस हवेली की तरफ बढ़ रहा था, जिसके बारे में गांव में तरह तरह की कहानियां मशहूर थीं। अमरान एक गरीब घराने से ताल्लुक रखता था। उसके वालिद एक छोटे से जमींदार के यहाँ मजदूरी करते थे और वालदा लोगों के घरों में काम करती थीं। अमरान ने 10वीं तक तालीम हासिल की थी, मगर गुर्बत की वजह से आगे नहीं पढ़ सका। उसकी 2 बहनें भी थीं जिनकी शादी के लिए घर में पैसे नहीं थे। हर दिन अमरान अपनी हालत पर अफसोस करता और अपनी किस्मत को कोसता रहता। गांव से कुछ दूर जंगल के दरमियान एक पुरानी हवेली थी। ये हवेली कभी एक अमीर ताजिर की मलकियत थी, जो एक राज बनकर रह गया था। अफवाहें थीं कि इस हवेली में एक बड़ा खजाना दफन है, जिसे ताजिर ने अपनी मौत से पहले छिपा दिया था। मगर कोई भी उस हवेली में जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि वहां से आने वाली रौने और चीखने की आवाजें लोगों को खौफजदा कर देती थीं। एक दिन अमरान और फैसल ने आपस में बात की कि क्यों ना वो खजाने की तलाश में हवेली जाएं। फैसल इब्तिदा में तरद्दुद का शिकार था, मगर अमरान के उसरार पर मान गया। दोनों ने रात को निकलने का फैसला किया। अमरान ने अपनी छोटी सी कोठरी में लेटे हुए अपने वद्दीन के सोने का इंतजार किया। उसका कल्ब जोर जोर से धड़क रहा था। आधी रात को जब घर में सुनाटा छा गया, वो आहिस्ता से उठा और घर से बाहर निकल गया। फैसल गली के निकड़ पर उसका इंतजार कर रहा था। तुम सच में जाना चाहते हो? फैसल ने पूछा। उसकी आवाज में खौफ का एहसास साफ महसूस हो रहा था। हाँ, यही हमारी किस्मत बदलने का मौका है, अमरान ने टार्च अपने हाथ में पकड़ते हुए जवाब दिया। रात की तारीकी में दोनों लड़के आहिस्ता आहिस्ता जंगल की तरफ बढ़े। चारों तरफ का सन्नाटा और पेड़ों की शाखों का हिलना दोनों के दिलों में खौफ पैदा कर रहा था। जैसे जैसे वो हवेली के करीब पहुंचे, अमरान को अपने कान में एक लड़की के रोने की आवाज सुनाई दी। क्या तुमने सुना? अमरान ने फैसल से पूछा। हाँ, मुझे लगता है हमें वापस चलना चाहिए। फैसल की आवाज कांप रही थी। नहीं, अब जब हम यहां तक आ गए हैं तो वापस नहीं जाएंगे, अमरान ने मुसम्मम लहजे में कहा। हवेली के सामने पहुंचकर अमरान ने देखा कि वो उससे भी ज्यादा पुरानी और खौफनाक थी जितनी उसने सोची थी। पत्थर की दीवारों पर बैल बोटियां चढ़ी हुई थीं, खिड़कियां टूटी हुई थीं और मरकजी दरवाजा आधा खुला हुआ था, जैसे किसी ने अभी अभी उसे पार किया हो। दोनों आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे तक पहुंचे। अमरान ने हिम्मत करके दरवाजे को धक्का दिया। वो खड़खड़ की आवाज के साथ पूरी तरह खुल गया। अंदर घुना अंधेरा था। सिर्फ अमरान की टार्च की रोशनी में हवेली का एक हिस्सा दिखाई दे रहा था। उधर आओ, अमरान ने फैसल को कहा, जो दरवाजे पर ही रख गया था। दोनों अंदर दाखिल हुए। अमरान टार्च की रोशनी में चारों तरफ देख रहा था। हवेली अंदर से भी इतनी ही ज़बू हाल थी जितनी बाहर से दुख रही थी। फर्श पर धूल की परत, दीवारों पर मकड़ियों के जाले और टूटे हुए फर्नीचर हर तरफ बिखरे पड़े थे। अचानक एक तेज चीख के साथ चमगादड़ों का एक गोल उनके ऊपर से गुजर गया। फैसल खौफ से पीछे हट गया और अमरान से टकरा गया। मैं यहां नहीं रह सकता, फैसल ने कांपती आवाज में कहा। आसी लम्हे ऊपर की मंजिल से एक लड़की के रोने की कराहत आमेज आवाज आई। फैसल बगैर कुछ कहे दरवाजे की तरफ भाग गया। फैसल रखो, अमरान ने चलाकर कहा, मगर तब तक फैसल बाहर निकल चुका था। अमरान अकेला रह गया था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, मगर उसके अंदर खजाने को पाने की ख्वाहिश डर से कहीं ज्यादा थी। वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ा जो ऊपरी मंजिल तक जाती थीं। हर कदम पर सीढ़ियां चरचर की आवाज निकाल रही थीं। अमरान आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चढ़ रहा था। अचानक आवाज और तेज हो गई, जैसे कोई शिद्दत से रो रहा हो। अमरान रख गया और चारों तरफ देखा। आवाज एक कमरे से आ रही थी जिसका दरवाजा बंद था। थरथराते हाथों से अमरान ने इस दरवाजे को धकेला। वो आहिस्ता से खुल गया। कमरे में दाखिल होते ही अमरान की नजर एक लड़की पर पड़ी जो खिड़की के पास खड़ी थी। इसके लंबे बाल उसकी पीठ पर बिखरे हुए थे। अमरान की सांस रुक गई। लड़की ने अचानक उसकी तरफ देखा।
अमरान की चीख निकल गई मगर वो हैरान रह गया। लड़की का चेहरा खौफनाक नहीं बल्कि खूबसूरत था। उसकी आंखें नम थीं जैसे वो अभी रो रही थी। घबराओ मत, लड़की ने अमरान की तरफ कदम बढ़ाते हुए कहा। मैं भी इस चीज की तलाश में आई हूं जिसकी तलाश में तुम आए हो। तुम कौन हो? अमरान ने लर्जती आवाज में पूछा। मेरा नाम सबा है, लड़की ने जवाब दिया। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें वही इंजाम मिले जो दूसरों को मिला है जो यहां आए थे। मैं खजाने की तलाश में आया हूं, अमरान ने कहा। मैं और मेरा दोस्त फैसल, मगर वो डर कर भाग गया। सबा ने सिर हिलाया। मैं ये बात समझ सकती हूं, यहां का माहौल बहुत खौफनाक है, मगर खजाना इस आवाज के पीछे छिपा है, इस लड़की के पीछे जो इस हवेली में फंसी है। क्या मतलब? अमरान हैरान हो गया। मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी, सबा ने कहा, मगर पहले हमें उस डायरी को पढ़ना होगा जो मुझे यहां मिली है। सबा ने अपने हाथ में पकड़ी हुई एक पुरानी डायरी उमरान को दिखाई। ये डायरी मैंने उस कमरे की अलमारी में पाई है, सबा ने कहा। उसमें कुछ ऐसा लिखा है जिससे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उमरान ने डायरी ली और उसे खोला। पहले सफ़े पर खून से लिखा हुआ था, जब तक वो आज़ाद नहीं होगी खजाना कभी नहीं मिलेगा, और जो भी यहां आता है वो कभी वापस नहीं जाता। ये क्या है? अमरान ने परेशानी से पूछा। उस हवेली में कोई है, एक रूह जिसे यहां कैद किया गया है, सबा ने आहिस्ता से कहा। वही है जिसकी आवाज हम सुन रहे हैं। अचानक एक और चीख के साथ पूरा कमरा ठंडा हो गया। दरवाजा जोर से बंद हो गया और खिड़कियां खड़खड़ाने लगे। अमरान और सबा दोनों डर गए। हमें यहां से निकलना होगा, अमरान ने दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा, मगर दरवाजा नहीं खुला, जैसे किसी ने बाहर से ताला लगा दिया हो। हम फिंस गए हैं, सबा ने कहा, मगर मैं जानती हूं कि हमें क्या करना है। हमें इस रूह को आजाद करना होगा। मगर कैसे? अमरान ने हैरत से पूछा। सबा ने डायरी को आगे के सफ़ों तक पलटा और एक जगह रख गई। यहां लिखा है कि रूह को तहखाने में कैद किया गया है और उसे आजाद करने के लिए हमें उसका ताला तोड़ना होगा। तहखाना कहाँ है? अमरान ने पूछा। यहां लिखा है कि हवेली के सबसे छोटे कमरे में एक खफिया रास्ता है जो तहखाने तक जाता है, सबा ने जवाब दिया। अचानक दरवाजा खुद ब खुद खुल गया, जैसे कोई उनको कहीं ले जाना चाहता हो। बज़ाहिर वो चाहती है कि हम उसे ढूंढें, सबा ने कहा। उमरान और सबा दोनों कमरे से बाहर निकले। राहदारी में अंधेरा था और सिर्फ उमरान की टार्च की रोशनी में इनके आगे का रास्ता दिखाई दे रहा था। नीचे, सबा ने कहा, हमें सबसे छोटा कमरा ढूंढना है। दोनों आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां उतरकर नीचे आए। नीचे की मंजिल पर उन्होंने तमाम कमरों की तलाश की। आखिर में उन्हें एक छोटा सा कमरा मिला जिसका दरवाजा बेमुश्किल ही दिखाई दे रहा था। यही होगा, सबा ने कहा। उमरान ने हिम्मत करके दरवाजा खोला। कमरा बहुत छोटा था, तकरीबन एक अलमारी के बराबर। कमरे के फर्श पर एक पुराना कालीन बिछा हुआ था। सबा ने कालीन को हटाया तो नीचे एक छोटा सा दरीचा दिखाई दिया। यही है, सबा खुशी से चलाई। इमरान ने दरीचे को खोला। नीचे एक तारीक राहदारी थी जिसमें पत्थर की सीढ़ियां नीचे तक जा रही थीं। तुम मेरे पीछे आओ, उमरान ने कहा और सीढ़ियों पर उतरना शुरू किया। राहदारी सर्द और नम थी, दीवारों पर काई जमी हुई थी। उनके कदमों की आवाज पानी की बूंदों के टपकने की आवाज के साथ गूंज रही थी। आखिरकार वो तहखाने तक पहुंच गए। वो एक बड़ा कमरा था जिसकी दीवारें पत्थर की बनी हुई थीं। कमरे के वसत में एक छोटा सा दरवाजा था जिस पर एक बड़ा ताला लगा हुआ था। यही वो दरवाजा है, सबा ने कहा, जिसके पीछे वो रूह कैद है। जैसे ही वो दरवाजे के करीब पहुंचे, फजा में एक शदीद ठंडक महसूस हुई। रोने की आवाज अभी भी आ रही थी, मगर अब वो ज्यादा वाज़ेह थी, जैसे कोई इन्हें अपनी तरफ बुला रहा हो। हमें ताला तोड़ना होगा, अमरान ने कहा। दोनों ने मिलकर ताले को तोड़ने की कोशिश की। ताला बहुत मजबूत था और आसानी से नहीं टूट रहा था। अचानक एक तेज चीख सुनाई दी और हुआ में एक आवाज गूंजी, रख जाओ। उमरान और सबा दोनों डर गए और पीछे हट गए। तुम नहीं जानते तुम क्या कर रहे हो। अगर तुमने उसे आजाद किया तो वो तुम्हें मार डालेगी। कौन बोल रहा है? उमरान ने चलाकर पूछा। मैं उस हवेली का मालिक हूं, या था, आवाज ने जवाब दिया।
मैंने उस जनात को यहाँ कैद किया था ताकि वो किसी को नुकसान ना पहुंचा सके। जनात? अमरान हैरान हो गया। हाँ, वो एक जनात है, एक मुकार जनात जो लोगों को धोखा देती है और फिर उनकी रूह खा जाती है। झूठ। एक लड़की की आवाज दरवाजे के पीछे से आई। वो झूठ बोल रहा है। मैं कोई जनात नहीं हूं। मैं एक इंसान हूं जिसे उसने यहां कैद किया है ताकि वो मेरे खजाने को चरा सके। उमरान और सबा उलझन में पड़ गए। किसकी बात माननी चाहिए? मतवहिम मत हो, सबा ने कहा। हमें उसे आजाद करना चाहिए। नहीं, आवाज चलाई। तुम दोनों को मरना होगा। अचानक एक तेज हुआ का झोंका आया और उमरान और सबा को पीछे धकेल दिया। ताला अभी भी मजबूती से बंद था। कुछ सोचो उमरान, सबा ने कहा। हमें उसे आजाद करना ही होगा। उमरान ने चारों तरफ देखा और तहखाने के कोने में पड़े एक पुराने हथौड़े को देखा। वो उसे उठाकर लाया और ताले पर जोर से मारा। ताला नहीं टूटा। उसने दोबारा मारा और फिर तीसरी बार। आखिरकार ताला टूट गया और जमीन पर गिर कर खंगन की आवाज के साथ रख गया। नहीं, आवाज चलाई और फिर गायब हो गई। दरवाजा आहिस्ता से खुला। उमरान और सबा ने अपनी सांसें रोक लें। कमरे के अंदर एक रोशनी चमक रही थी, जैसे कोई शमा जल रही हो। अंदर जाओ, दरवाजे के पीछे से आवाज आई। उमरान ने हिम्मत की ओर आगे बढ़ा। कमरे के अंदर दाखिल होते ही वो एक लड़की को देखकर हैरान रह गया जो सफेद लिबास में नमूदार हुई। वो कमरे के दरमियान खड़ी थी। उसके बाल उसके गर्द फैले हुए थे और उसकी आंखें चमक रही थीं। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करती हूं, लड़की ने कहा। तुमने मुझे आजाद किया है। तुम कौन हो? उमरान ने पूछा। मेरा नाम सादिया है, लड़की ने जवाब दिया। मैं उस हवेली की असल वारिस हूं। मेरे वालिद ने उस हवेली को बनवाया था और यहाँ एक बड़ा खजाना छुपाया था। जब वो मर गए, मेरे चचा ने मुझे यहाँ कैद कर दिया ताकि वो मेरे खजाने को चरा सकें। मेरी रूह 20 साल से यहाँ फंसी हुई है। उमरान और सबा हैरान रह गए। तो वो आवाज जो हमें डरा रही थी? सबा ने पूछा। वो मेरे चचा की रूह थी, सादिया ने जवाब दिया। वो मेरी और मेरे खजाने की हिफाजत कर रहा था ताकि कोई भी मुझे आजाद ना कर सके। और खजाना कहाँ है? उमरान ने पूछा। सादिया मुस्कुराई। खजाना मेरे कमरे में है जहां तुम दोनों मिले थे। अलमारी के पीछे एक खफिया दीवार है जिसके पीछे खजाना छिपा हुआ है। उमरान और सबा की आंखों में चमक आ गई। मगर अब मैं आजाद हूं, सादिया ने कहा। मैं अब इस दुनिया से जा सकती हूं। तुम दोनों ने मेरी मदद की है, इसलिए मैं तुम्हें खजाने का निस्फ हिस्सा देना चाहती हूं। अचानक पूरा तहखाना हिलने लगा, जैसे एक जलजला आ गया हो। जल्दी करो, सादिया चलाई। हवेली गिरने वाली है। मेरे चचा का जादू टूट गया है। इमरान और सबा जल्दी से तहखाने से बाहर निकले और सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आए। वो भागकर उस कमरे में पहुंचे जहां वो पहली बार मिले थे। सबा ने अलमारी को देखा और उसे हटा दिया। अलमारी के पीछे एक छोटा सा दरवाजा था। उमरान ने उसे खोला तो अंदर एक संदूक दिखाई दिया जो सोने और हीरों से भरा हुआ था। खजाना। इमरान खुशी से चलाया। दोनों ने जल्दी से संदूक उठाया और हवेली से बाहर भागे। जैसे ही वो बाहर निकले, पूरी हवेली हिलने लगी और कुछ ही देर में ढेर हो गई। बैठे हुए इमरान और सबा ने देखा कि हवेली के खंडर से एक रोशनी निकली और आसमान की तरफ बढ़ती हुई गायब हो गई। सादिया आजाद हो गई, सबा ने कहा। इमरान ने संदूक खोला। वो वाकई सोने, चांदी और हीरों से भरा हुआ था। इतना खजाना कि दोनों अपनी पूरी जिंदगी में भी खर्च नहीं कर सकते थे। तुम मुझे इतनी हिम्मत वाला नहीं लगते थे, सबा ने इमरान की तरफ देखते हुए कहा। मैं खुद भी नहीं जानता था कि मैं इतना बहादुर हूं, इमरान ने जवाब दिया। दोनों हंस पड़े। इस खौफनाक रात के बाद उनके पास खजाना था और एक दूसरे का साथ। कुछ हफ्तों बाद इमरान और सबा ने शादी कर ली। इमरान ने अपने खजाने से अपनी बहनों की शादी कराई और अपने वालिदैन के लिए एक वसीया घर खरीदा। वैसे उसने फैसल को भी उसकी बज़दिली के बावजूद एक अच्छा सा तोहफा दिया। सबा के बारे में बाद में पता चला कि वो सादिया के चचा की पोती थी। उसे अपने दादा की डायरी मिली थी जिसमें सब कुछ लिखा हुआ था। एक तरह से
उसने अपने दादा की गलती को दुरुस्त किया था। और कभी कभी रात को जब हुआ चलती है, उमरान और सबा को लगता है कि कोई उनके कान में शुक्रिया कह रहा है। शायद ये सादिया ही है जो उन्हें उनकी मदद के लिए शुक्रिया अदा कर रही है। गांव के लोग आज भी हवेली के खंडर के बारे में बातें करते हैं, मगर अब वहां से कोई रोने या चीखने की आवाज नहीं आती। कहते हैं कि अब वहां अमन है, जैसे किसी तवील उरसे के बाद एक रूह को सुकून मिल गया हो।